हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में बहुत स्वागत है आपका। आज हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार कार्यकाल के आधार पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने को लेकर। वहीं प्रदेश भर में चल रही नर्सिंग स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा पानीपत पुलिस ने साइबर क्राइम टीम की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 10,36,000 रुपए मूल्य के 47 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर की मौसम का हाल बताएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव पारित करते हुए उनके नेतृत्व और देश के प्रति योगदान की सराहना की। कैबिनेट ने लगातार कार्यकाल के आधार पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया और उनके नेतृत्व में देश की प्रगति तथा सुशासन के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के निरंतर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे लंबा कार्यकाल 4,399 दिनों का देश में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक बहुत ही उत्कृष्ट पारी खेलते हुए आज पूरा किया है। इससे पहले 4,398 दिन तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे और जिस तरीके से इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने देश में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए लगातार काम किया कि वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं तो महिलाएं इतने लंबे समय तक देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री भी सोनिया जी रही, लेकिन महिलाओं की जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके ऊपर भी कांग्रेस ने कभी काम करने की चिंता नहीं की। हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद प्रदेश भर में चल रही नर्सिंग स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल समाप्त कर दी गई है। अब नर्सिंग संगठनों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए फिलहाल विरोध प्रदर्शन और धरना वापस लिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। हालांकि नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि नर्सिंग कैडर की गरिमा को ठेस पहुंची है और इसके लिए कानूनी न्याय जरूरी है। नर्सिंग संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और आगे की रणनीति कानूनी सलाह के आधार पर ही तय की जाएगी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बीती रात को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि मैं बिना इस्तीफे और बिना पद के भी अपना कार्यभार इसी तरह करती रहूंगी। इसी साथ हमारे साथ एक नर्स भी हमारे साथ जुड़ी आई है, उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे, इस्तीफा तो दे दिया गया है, फिर भी आप? इस्तीफा तो दिया है, स्ट्राइक जारी नहीं है, स्ट्राइक हमने बंद कर दिया है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक भी परेशान हो। इस्तीफा दे दिया, वो पद पर अब नहीं रही तो हम लोग भी अपने काम पर चले गए। वो कह रही है कि मैं अपनी गलती नहीं मानती, तो वो अपने पद पर बैठी थी, इस्तीफा क्यों दिया? गलती मानी, अंदर से उनको लग रहा है कि मैं दोषी हूँ, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोई अपने आप तो पद पे बैठा हुआ अपना इस्तीफा नहीं देता। बाकी गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे थे। एक बोल रही है कि तुम सबकी मिली भगत है, क्या तेरी लड़की को 15 मिनट में छोड़ू? क्या आम जन की लड़की जिसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, ठीक है, हम सबको उससे हमदर्दी है, बहुत गलत हुआ है, क्या वो बेटी बेटी है? क्या एक कर्मचारी की बेटी बेटी नहीं है? क्या कर्मचारी महिलाएं नहीं है? आप कर्मचारी के साथ ऐसी बात कर रहे हैं? क्या कर्मचारी होना हमारा कोई दोष है? अगर उनकी कार्यशैली की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए भी बहुत काम किया है। चाहे उनके ऑफिस में कोई गया है, चाहे घर पर भी गया है, तो उनके लिए तत्पर खड़ी रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, क्या आम जन महिलाएं हैं? क्या कर्मचारी महिला नहीं है? हम कर्मचारी भी महिलाएं हैं, हमारी बेटी भी महिला है।
फिर वो कैसे कह सकते हैं हमारे लोग? पूरे कैडर को एक नजर से देखना, पूरे कैडर को बोल देना कि तुम सब मिली भगत हो, नर्सिस की मिली भगत है। क्या वही कोर्ट है? क्या वही वकील है? क्या वही सबूत है? कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े फैसला दे दिया कि तुम सब मिली हुई हो। संविधान में सबको समान अधिकार है। अगर उनका आत्म सम्मान है तो एक कर्मचारी का भी आत्म सम्मान है। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो क्षमा है वो नहीं मांगूंगी, मैं इस अपनी जो बयान पर अडिग रहूंगी। उन्होंने बोला मैं क्षमा नहीं मांगूंगी क्योंकि वो उनकी ईगो आड़े आ रही है। अगर वो अपने आप को दोषी नहीं मानती तो इस्तीफा क्यों दिया? क्या कोई भी एक पद पर बैठा हुआ है अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे देगा? नहीं देगा। अंदर तो वो भी समझती है कि मैं दोषी हूँ। मगर उन्होंने बोला है कि मैं भी कोर्ट का रुख अपनाऊंगी, चाहे मुझे अपना पर्सनल वकील करना पड़े, फिर भी मैं करूंगी ये काम। तो ठीक है, हमें हमारे देश के संविधान पर पूरा पूरा भरोसा है। वो भी कोर्ट के थ्रू जाएंगे, हम भी जाएंगे। जो सही होगा वो जीत जाएगा, जो गलत होगा वो हार जाएगा। तो तमाम एनएलजीपी के दर से उनके खिलाफ वो मुकदमा भी दायर करने वाली है। बिल्कुल करने वाली है और बनता भी है। आत्मसम्मान हमारा भी है। संविधान के अगर वो नागरिक हैं, वो बच्ची नागरिक थी, तो संविधान के हम भी नागरिक हैं। मूल अधिकार हमारे भी हैं, आत्मसम्मान हमारा भी है। तो साथ ही साथ उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि वो बिन माँ बाप की बच्ची थी, उसे मैं पढ़ाऊंगी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिन माँ बाप की बच्ची क्यों थी? उसके पिता वहीं दाखिल थे। माँ नहीं थी ना, पिता तो है ना। पढ़ाएंगी तो अच्छा है, बाकी अपने आप को कवर अप करने के लिए वो कुछ भी कहें। बाकी महिलाएं हम भी है, हमारे बच्चे भी महिलाएं हैं, हमारा भी परिवार है। उस पेन डाउन की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी वो कुछ भी कहे, दोषी माना है तो इस्तीफा दिया है ना। बाकी आगे की रणनीति यही है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो। जैसे हमने कल भी पूरी कोशिश की थी कि किसी का भी कोई भी किसी भी तरह का मरीज का कोई भी कार्य सफर नहीं करे। आगे भी हम यही चाहेंगे, इसलिए हमने स्ट्राइक तो बंद कर दी है, लेकिन अब कानूनी तौर से आगे जाएंगे। मगर इसी बीच जो आरती राव है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने सीएम को बर्खास्त कर दिया। अभी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं वो सीएम डॉक्टर शैलेंद्र शैली की बात कर रहे हैं या कोई और। हमें इस बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है। मेरा भारती ग्रोवर। जैसा कि आपने करनाल नर्सिंग स्टाफ की नर्स को सुना, आरती ग्रोवर ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, तो हमने भी अपनी स्ट्राइक बंद कर दिया, मगर हम भी अपना कोर्ट का रुख अपनाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कहा है कि मैं भी कोर्ट का रुख अपनाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, और मैं उसको न्याय दिलाकर जरूर रहूंगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए। पानीपत पुलिस ने साइबर क्राइम टीम की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 10,36,000 रुपए मूल्य के 47 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न थानों में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल ट्रेस किए गए। डीएसपी हर्षित गोयल ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। वहीं पुलिस ने कहा कि आमजन की शिकायतों के समाधान और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पानीपत के लघु सचिवालय में आज पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसके अंतर्गत 10,36,000 के महंगे 47 फोन उन मालिकों को दिए गए जिनके या तो कहीं गिर गए थे या उनके चोरी हो गए थे। इनसे संबंधित पूरे मामले को लेकर उप पुलिस अधीक्षक हर्षित गोयल ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उन्होंने बताया कि तमाम फोन उन मालिकों से बातचीत करके उनको सौंप दिए गए हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। महेंद्रगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दिन में भीषण गर्मी और उमस के बाद शाम को आंधी और बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मंगलवार शाम हुई तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य बाजारों और निचले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। महेंद्रगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। जहाँ दिन के समय भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है, तो वही शाम के समय में तेज अंधड़ के साथ बारिश देखने को मिलती है। इस वक्त मैं शहर के सबसे व्यस्तम चौक बालाजी चौक पर मौजूद हूँ और तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा कि जहाँ पर दिन के समय अक्सर अत्यधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है और बहुत ही कम संख्या में ग्राहक यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही जब बारिश कल यहाँ पर देखने को मिली थी, तो
जल भराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दावे किए जाते थे कि बारिश से पहले तमाम उन नालों और सीवर की सफाई की जाएगी, लेकिन जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और कई फीट तक जो पानी है वो सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दिया। कुछ दुकानदार मेरे साथ मौजूद, इनसे जानेंगे कि क्या समस्या इनको अक्सर यहाँ पर रहती है। सर, एक तो गर्मी का प्रकोप है, भाई गर्मी भी ज्यादा है एक तो, और एक नाले की सफाई नहीं होती, सारा पानी यहीं खड़ा रहता है। दुकानदार सब परेशान पाते हैं, लकड़ी मारते हैं, कोई वाइपर मारता है, कोई कुछ मारता है। तो ये एक तो नाला साफ जब से बना है, जब से नाला साफ नहीं हुए हैं, कमेटी झूठी आश्वासन दे रही है, किराए सबसे लूट रही है, किराया भरवा लेती है, सफाई होती नहीं है, और अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे कोई भी। तो ग्राहकों की संख्या पर क्या प्रभाव है? ग्राहक कहाँ से आएगा गर्मी के अंदर? कोई ग्राहक नहीं आता, आंधी तूफान आ जाते हैं, इतनी देर में ग्राहक आते हैं जब, तो क्या किया जाए इसके लिए बताओ। शाम के समय बारिश देखने को मिलती है तो जल भरा हो जाता है। जल भरा होता है, जो हमने साधन लगा रखा था ऊपर टेंट लगा रखी थी वो हटवा दी, उसके हिसाब से हमारी दुकान हम शटर गिरना पड़ता है, बारिश आ जाती है तो क्या करें फिर बताओ। हम यहाँ पर किस लिए आए? हम जब दुकान दे रखी है तो हमें काम करने का तर तो दे, बताओ क्या करें इसके लिए। तो नगर पालिका को कहते हैं एक तो हमें टेंट लगाने दे, जब सब टेंट लगा के तो हमें को क्या इतराज है बताओ। और बाजार में ऐसी सफाई करे जो सबको अच्छा लगे और ग्राहक भी आएंगे। इस वजह से कहते हैं कि जो बारिश होगी उससे पहले नालों की सफाई करती है। आज तक जब तक नाला बना है आज तक कोई सफाई करने एक भी आदमी नहीं आया है नंदेगढ़ में। तो कल कैसी स्थिति थी यहाँ पर? सारे दिन पानी भरा था, कम से कम 6 घंटे पानी, बताओ। हम निकाल के गए हैं पानी भी खुद, बताओ। बिल्कुल, ये दुकानदार हैं, ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा इनका कहना है कि तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन वे दावे कागजों तक ही सीमित रहते हैं और नगर पालिका के जो कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर सफाई के लिए नहीं पहुंचे हैं और जल भराव की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। कल भी इनका कहना है कि 6 घंटे तक यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती रही और इनके द्वारा फिर इसको लेकर जो सफाई है उसका जो प्रयास वो किया गया, जिसके बाद पानी को निकाला गया। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इन तमाम दावों को लेकर जमीनी स्तर पर कब तक उतार पाती है और आमजन को कब तक राहत मिल पाती है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। तो वहीं हरियाणा में कई जगहों पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूहपलवल, फरीदाबाद, रोहतक और सिरसा समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान रोहतक में 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार और सिरसा में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। के अनुसार हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। 13 जिलों के अंदर हीट वेव जो है चलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस प्रकार से कल भी काफी जिलों में बहुत ज्यादा गर्मी थी, हीट वेव का जो प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 13 के बाद यानी कि 12 तारीख के बाद 13 और 14 तारीख में जो है बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके बाद थोड़ी सी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय है उसके अंदर घरों से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम है, निकलना पड़े तो सिर पर कपड़ा लेकर या फिर छाता लेकर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी है वो बहुत तेज है और हो सके तो सुबह और शाम अपने कामों को निपटाने का काम किया जाए। पहले भी जो लगातार गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन जब बारिश हुई थी उसके बाद थोड़ी सी राहत मिली थी। अब फिर से आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार जो कह सकते हैं कि फिर से जो है मौसम तब्दील हुआ है और अब फिर कह सकते हैं कि ये पारा है जो लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से किसानों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि किसानों को फसलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके जो पशु हैं उनके अंदर दूध की मात्रा जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो पशु उससे काफी परेशान जो है हो रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर भी पारा हाई है, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। लगातार चंडीगढ़ के अंदर जितने भी पर्यटक स्थान हैं, खासतौर पर वहां पर पर्यटकों की संख्या घटकर 10% जो है रह गई है। वहीं सुकना झील का भी जो है जल स्तर जो है लगातार डाउन हो रहा है। अब आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार जो राहत भरी जो खबर है वो कह सकते हैं कि 12 के बाद ही जो है जब बारिश होगी तभी जो है
लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। लगातार बढ़ते हुए तापमान से जहां आम जनजीवन परेशान हो रहा है, तो इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया और गुरुग्राम की जनता से अपील की जा रही है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वह घर से बाहर ना निकले। यदि जरूरी काम से घर से बाहर निकले तो छाते का इस्तेमाल करें और इसके साथ पानी की बोतल भी जरूर अपने साथ रखें। इतना ही नहीं, खाने का भी विशेषकर लोग ध्यान रखें, मसालेदार खानों से बचें और साथ ही साथ मौसमदार हरी सब्जियां और फल का इस्तेमाल जरूर करें। इसी के साथ साथ मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में तेज तूफान के साथ बारिश आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो वहीं पर तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करते तो आज करनाल में भी खिलखिलाती धूप निकले, मगर आईएमडी के अनुसार बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग दोपहर के समय बारिश आने की पूरी संभावना बताई जा रही है और लगभग ये 7-5:30 बजे तक बारिश के चलने की संभावना और जिसके बाद भी मौसम खुलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें तो करनाल जिले में भी लगातार गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरी जिला से अलर्ट मोड पर और कई स्वास्थ्य टीमों की गठित भी करी गई है कि लगातार बात करते ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप दिन पड़ रहा है, जिससे करनाल की जनता पूरी तरह से जूझ रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर बच्चों का क्योंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है ताकि वो घर में रखे, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप चल रहा है, जिससे कि बूढ़ों में खासकर देखा जाता है कि बीपी की हाई लो और कई शुगर पेशेंट है तो उनकी शुगर बढ़ जाती है, जिससे कि ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ओपीडी की संख्या के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कल लगातार डॉक्टर से ही बातचीत करने की कही। उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूरी खिलखिलाती धूप निकली हुई है और लगातार बात करें तो आज करनाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद के बारिश आंधी आने की संभावना। मौसम विज्ञान के अनुसार आज तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ साथ धूल भरा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि आज अधिक तापमान की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है और दोपहर के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना 65% तक बता जा रही है। और हवा की गति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से करीब 6 से 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का स्तर लगभग 42 से 49 के आसपास रहने वाला है। अभी तो लगभग तेज खिली धूप रहने के साथ 30 डिग्री पहुंच गया, मगर आईएमडी के अनुसार बात करें तो आज आसमान में बादल घिरे रहेंगे। दोपहर के समय की बात करें तो पूरी तरह से आशंका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं करनाल की जनता को फिर 1-2 बार राहत मिलने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि 2-3 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे दिन करनाल में बारिश हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को राहत की सांस मिली और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और लगातार बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर में एक एडवाइजरी जारी करता है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, क्योंकि देखा जाता है कि गर्मियों में ज्यादा तेज प्रकोप पड़ता है तो गर्मी का प्रकोप पड़ता है तो कहीं ना कहीं बीपी हाई और लो शुगर के पेशेंट के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो आज करीब 43 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा और लगातार जिस तरीके से हीट वेव चल रही है उसके कारण लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और यहाँ लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नज़र आते हैं। तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और साथ ही जिस तरीके से गर्मी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये परेशानी भरा एक सफ़र होता है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम कोशिश करते हैं जानने की आखिर किस तरीके से गर्मी में किस तरीके से देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, घर से निकलने के बाहर मन नहीं करता है। तो कपड़े ढाँप के निकलते हैं। बहुत सर पर कपड़े ढाँप के निकलते हैं, घर में भी रहने जाता है। लाइट बिजली की ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी देख सकते हैं। छोटा बच्चा है, गर्मी में लेकर आए हैं। कितनी परेशानी हुई जब घर से आप यहाँ तक आए हैं? बहुत परेशानी हुई थी। बहुत परेशानी, बच्चा भी है साथ में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भाई आप देख सकते हैं यहाँ ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसे? अब पड़ी रही है गर्मी, क्या कर सकते हैं। थोड़ा ठंडा तो नींबू पानी वगैरह पीने से थोड़ा सा राहत मिलती है। राहत मिल जाती है।
तो नींबू पानी पीते हैं तो राहत मिलती है, ऐसा मानना। और आप देख सकते हैं अभी से ही हीट वेव चल रही है, काफ़ी गर्म हवाएं लग रही हैं। और इस बदलते मौसम की वजह से कभी तेज धूप और कभी भीषण गर्मी, तो कभी आंधी बारिश और उमस भरे वातावरण के कारण मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन की बात करें तो बीके अस्पताल में 1000 से ज़्यादा मरीज जो है पहुंचे थे। लंबी लाइनें वहां लोगों की लगी हुई थी और इनमें सबसे ज़्यादा जो मरीज वहां पहुंचे थे उसमें बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी दस्त और एलर्जी की समस्याओं से पीड़ित होकर पहुंचे थे। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में बार बार हो रहे बदलाव से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते लोग आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा दावा डॉक्टरों की तरफ से किया गया है और साफ तौर पर बचने की अपील भी डॉक्टरों की तरफ से की गई है कि वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़ा ढाँप कर सिर पर निकलें या छाता लेकर निकलें। अगर जी कितनी परेशानी होती है गर्मी से? बहुत ज्यादा गर्मी से परेशानी हो रही है जी। आज ज्यादा है? आज ज्यादा है जी, कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा। आज भी ज्यादा है। हाँ जी। किस तरीके से बचाव करते हैं आप लोग? हमने साफी रखते हैं, ये ऑटो चलाते हैं, साफी वगैरह रखते हैं। कॉफी वगैरह? हाँ जी। तो गर्म हवाएं लग रही हैं? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जब भी घर से बाहर निकले तो छाता या सर पर कपड़ा और एक पानी की बोतल जरूर हाथ में लेकर निकलें ताकि गर्मी से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो है एडवाइजरी इसमें जारी की गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। आज हम खड़े हैं अभी रेवाड़ी शहर के बीचों बीच। बात करें मौसम की तो मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। आज का जो तापमान की बात करें तो अभी जो फिलहाल तापमान है वो 40 डिग्री है और ये तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है और आप देखेंगे कि बूंदाबांदी हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है। जून के महीने में जिस तरह जो है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं उसकी वजह से जो जून का महीना है वो कहीं ना कहीं जो तपिश जून के महीने में दिखाई देती है वो तपिश रेवाड़ी में दिखाई नहीं दी। अभी 3 दिन गर्मी, तेज़ गर्मी पड़ने के आसार है। उसके बाद 11 तारीख से फिर जो है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद फिर बूंदाबांदी और जो है 20 तारीख से प्री मानसून और उसके बाद 30 तारीख को मानसून आने की उम्मीद है। अभी मानसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका है लेकिन हरियाणा में बताया जा रहा है कि 3 दिन देरी से मानसून पहुंचने की उम्मीद है। लोगों से जानते हैं कि इस मौसम में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी है जी, काफ़ी गर्मी है। तो जिस तरह से बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बदल रहा है तो उससे कहीं राहत मिली है? आज 1-2 घंटा ही राहत मिल जाती है, 1-2 रात की बाजी फिर बाद में ऐसा हो जाता है। गर्मी ज़्यादा है तो डॉक्टर ने गर्मी में बाहर निकलने के लिए मना किया 12 से 4। तो आप क्या काम से आए हैं? काम से आए, आँख बनवाने के लिए आया। राकेश कुमार जी, आप टेम्पू चला रहे हैं। गर्मी में क्या हाल है? गर्मी का बहुत बुरा हाल है जी, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप दोपहर में भी टेम्पू चलाते? नहीं 1 बजे तक चलाते, फिर 4 बजे के बाद आते फिर। तो अभी जो बूंदाबांदी हुई है बीच बीच में उससे कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि जून का महीना है जिसको हम जेठ का महीना कहते हैं। नहीं 2-4 दिन तो फर्क था उसमें, पर फिर दोबारा से वैसे ही हो गया। ये बारिश हुई थी जब तक तो सही था। कह रहे थे कि जिस तरह लोग बता रहे हैं कि बीच में जब बारिश होती है उसकी वजह से मौसम में बदलाव जरूर आया था लेकिन अभी फिर से जो तापमान है वो 45 से 46 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है अगले 2-3 दिनों में। तो गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो आपको आगे आने वाले 2-3 दिन में देखने को मिलेगा और लोग लगातार जो है गन्ने का जूस का सेवन और पेय पदार्थ लेकर इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज़ के लिए संजय कौशिक। और इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।